मैं ध्यान कर रही थी वही अध्याय की अनुभूति मेरी आंखों के सामने घटित हो रही थी कि कैसे आपको ध्यान में प्रकाश नजर आता है, कैसे एक यज्ञ की धूनी की तरह आपको वो प्रकाश की अनुभूति होती है, वो मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा था। और जो मैंने लॉर्ड शिवा के ये मुझे जो उनका दर्शन हुआ, ये मात्र अभी मुझे ध्यान करते हुए शायद 10-15 दिन ही हुए होंगे, तो मुझे उनका जो रूप नज़र आया एक भूतनाथ के रूप में नज़र आया। वो मेरी आत्मा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस दिन मैं ऐसे नाची कि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि सारी कायनात मेरे साथ नृत्य में शामिल है। इतना प्रकाश मैंने अपने आसपास अनुभव करा कि उन बच्चों के साथ मेरा एक प्रेम का संबंध स्थापित हुआ। और वो प्रेम का संबंध क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि उनको सुनने वाला कोई हो। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारी मेहमान है बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से ही नहीं भीतर से भी, और उससे भी खूबसूरत है उनका काम। ध्यान सिखाने का जोश, आत्म जागृति का जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। यही कारण है पंजाब के छोटे से शहर लुधियाना की लड़की आज कनाडा, यूके, यूएस और कहां विदेश में ध्यान प्रचार में लगी हुई है। आइए मिलते हैं लुधियाना की मास्टर श्वेता शर्मा जी से। नमस्ते श्वेता जी, आत्मा की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राधिका जी, मुझे इतना सुंदर अवसर देने के लिए कि मैं अपनी आत्मा की यात्रा आज आप सबके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद। श्वेता जी, बचपन का वो प्रश्न, मैं कौन हूँ, क्या आपकी ध्यान की यात्रा वहीं से आरंभ हो गई थी? मुझे याद है जब मैं किशोर अवस्था में मैंने कदम रखा, तो अक्सर जब मैं दर्पण में देखती तो अपने आप से ये क्वेश्चन करती अपनी आंखों में देखकर कि तू कौन है, कहाँ से आई है। अक्सर मुझे अपने चेहरे को देखकर अपने अंदर से ये भाव प्रकट होते थे, लेकिन मुझे उस टाइम पे इसका अर्थ जो था वो नहीं समझ आ रहा था कि ये मेरे अंदर से क्यों क्वेश्चन आता। और ये क्वेश्चन हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में रहता जब भी मैं शीशे के सामने जाती। और लेकिन अब मैं उसकी सच्चाई समझ पा रही हूँ कि वो क्वेश्चन मेरे मन में क्यों आता था बार बार। तो ये यात्रा मेरी असल में किशोरावस्था से ही शुरू हो गई थी। एक कॉलिंग जो मेरी आत्मा की थी, जो मैं अपने इस लाइफ टाइम में अपना जो उद्देश्य लेकर आई हूँ, वो मेरे अध्यात्म से ही संबंधित है। ये उसका बीज मेरे किशोरावस्था में ही मुझे नज़र आना शुरू हो गया। बचपन में और एक बहुत ही अनोखी बात आपके साथ होती थी, आपको हमेशा लगता था जैसे कोई आपके साथ है। क्या था वो अनुभव? जैसे मैं छोटी थी तो मैं अपने परिवार का मतलब सबसे बड़ा बच्चा थी। मैं संयुक्त परिवार में थी। तो जैसे क्या होता है कि कई बार जब आप किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो माता पिता का ध्यान छोटे बच्चों की ओर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि जैसे मेरे अंदर एक अकेलापन है, लेकिन वो अकेलापन होकर भी मैं अकेली नहीं थी। मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है कि हम कहीं जा रहे थे, तो मैं उस गाड़ी की मैं फ्रंट सीट पर बैठी और मेरे मन में से एकदम से आवाज़ आई कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई शक्ति है, कोई ताकत है जो हमेशा मेरे साथ बैठती है, मेरे साथ चलती है, मुझे गाइड करती है। यानी कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति थी कि एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय हमेशा मेरे मन में रहता था। बचपन से लेकर अब तक एक दृढ़ निश्चय की ताकत है जो हर वक्त मेरे साथ चलती है। और मुझे ये लगता है कि ये मेरे इस जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है।
एक ताकत, एक अंदर की कि हमेशा अपने अंदर से ये फील करना कि मैं ताकतवर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ये मेरे बचपन से ही मेरे भीतर से अभी तक है और ये मेरे एक रोम रोम में मेरे अंदर है। और मुझे ये लगता है कि ये जो ऐसा मेरा अनुभव करना है, ये मात्र इस जन्म की नहीं है, ये कई जन्मों से की गई मेरी ध्यान साधना का परिणाम है, जो मैं इस समय अपने अंदर एक ताकत को अपने अंदर फील करती हूँ। दोस्तों, हर समय हमारे साथ एक ऊर्जा, एक मार्गदर्शक हमेशा साथ होते हैं। लोग उसे स्पिरिट गाइड भी कहते हैं। श्वेता जी को बचपन में ही उस स्पिरिट गाइड का एहसास हो गया, लेकिन वो एक स्पिरिट गाइड है, ये उन्हें ध्यान में आने के बाद पता चला। श्वेता जी, आपको बचपन में एक अलख बाबा भी दिखाई देते थे। ध्यान में आपको उनके बार बार दिखने का कारण भी समझ में आया। क्या कारण था उनका? जी राधिका जी, ये मेरा ज़िंदगी का इतना सुंदर हिस्सा और इसकी रियलाइजेशन जो मुझे ध्यान के माध्यम से हुई, ये मेरे लिए मेरी आंखें खोलने वाला मेरी ज़िंदगी का अनुभव था। जैसे मैंने बताया कि मेरी किशोरावस्था में ही मेरे अंदर ये जो मेरा आध्यात्मिकता का बीज मेरे अंदर था। तो जब मैं छोटी थी, उसी टीनेज में, तब हमारी जिस गली में हम रहते थे, तो वहाँ पर एक बाबा आते थे। उनके ऑरेंज कपड़े थे, अभी भी मुझे उनका जो मतलब चेहरा है वो अच्छे से याद है। उनके संतरी रंग के उनके कपड़े थे, उनके वाइट कलर के उनके जो बाल थे लंबे लंबे, और वो जब भी मतलब हमारी गली में आते थे, वो एक चिमटा लेकर हाथ में करते थे, अलख अलख करके वो उस चीज़ को मतलब एक सिंगिंग में लेते थे, अलख। जैसे ही मैं उनके अंदर से ये अलख को सुनती थी और उनकी आवाज़ सुनकर भागकर मैं खिड़की में खड़ी हो जाती थी और उन बाबा को देखती थी, और ये इंसिडेंट समय के साथ मुझे भूल गया। तो अभी क्या हुआ, अभी 3 साल पहले की बात है, तो मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तो मुझे अपने अंदर से एकदम से वही जो बाबा थे वो मुझे नज़र आने शुरू हो गए। तो मैं अपने अंदर से पूछ रही हूँ कि ये बाबा मुझे आज क्यों नज़र आ रहे हैं। तो मुझे उसका इतना सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ कि ये जो बाबा हैं, जिस उच्च लोकों से मैं आई हूँ, उस उच्च लोक से वो मुझे छोड़ने के लिए धरती पर आए थे, और वो उस टीन एज की जो पड़ाव था, वो उस समय तक मेरे साथ रहे, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे गार्डियन एंजल बन के, ताकि जब भी वो गली में आते थे मैं उनको देखने जाती थी और मैं उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती थी, और मुझे अपने अंदर ये भाव उठता था कि मैं अपना जो अध्यात्म का पाठ इस जन्म में लेकर आई हूँ, मुझे उस पर कार्य करना है। मुझे याद है 16-17 वर्ष की आयु तक मैं उन बाबा के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रही, और ये मुझे ध्यान में अनुभव हुआ कि वो बाबा मुझे धरती पर छोड़ने आए थे। तो ये मेरा बहुत ही अमेजिंग अनुभव था ये वाला। श्वेता जी, बचपन से ही आपको एक के बाद एक आध्यात्मिक अनुभव हो रहे थे, पर व्यवस्थित रूप से ध्यान क्या है, आध्यात्म क्या है, ये सब बातें आपने कैसे जानी? जी, फिर जैसे ही मैं अपनी युवावस्था में मैंने पाँव रखा, तो मेरी शादी हो गई। एक्चुअली जो मेरी शादी का होना ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा में एक गति को लेकर आया। एकदम से मेरी जो लाइफ थी वो टर्न हो गई, और यहीं पर वो समय था जब मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे पाठ सीखे मेरी आत्मा ने, और मैंने अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिकता के साथ जोड़ लिया। मेरा बहुत अच्छे परिवार में शादी हुई, बहुत अच्छा मेरा भरा पूरा परिवार है, और सौभाग्य से मेरे जीवन साथी हैं, उनका मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, और ज़िंदगी के जैसे मैं बहुत सारे पाठ सीख रही थी। इसी बीच मेरे ज़िंदगी में वो पाठ मेरे सामने आया जिसने बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे सामने लाकर रख दी, मेरे अंदर से भर दी। मुझे अपने अंदर से फील होने लगा कि बस यही ज़िंदगी होती है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बस घर के लिए खाना बनाओ, सेवा करो, बस इसी को जीवन कहते हैं।
क्या यही जीवन का फुल स्टॉप है? और मैंने इसे स्वीकार भी कर लिया कि बस अब मेरी ज़िंदगी यही है, और बस मैं उसी ज़िंदगी में सारा दिन चलती रहती। और इस ज़िंदगी के लेसन्स में कब मेरे को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, मेरी मानसिक शांति भंग हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे अस्थमा हो गया, सर्वाइकल हो गया, और इतना ज़्यादा इतनी छोटी आयु में, जो कि एक बड़े उम्र के लोगों को होता है, वो स्थिति मेरी उस समय आ गई। फिर उस समय मेरी बहुत ही प्यारी एक मित्र हैं, अंजू गुप्ता जी, उन्होंने मुझे कहा कि चल आज मैं तुझे कहीं लेकर चलती हूँ मेडिटेशन के लिए। उस टाइम पे मुझे मेडिटेशन वर्ड का कोई मतलब भी नहीं पता था, लेकिन मैं उनके कहने पर चली गई और मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड, मेरी गुरु, मेरी पार्टनर, आप कुछ भी उनको कह लीजिए, श्रीमती रचना गुप्ता जी, मेरे लिए बहुत ही आदर से भरा हुआ वो नाम है। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ध्यान सिखाया, और मैंने इतनी सहजता से राधिका जी उस दिन ध्यान करा, मुझे लगा कि यही मेरी ज़रूरत थी। और मुझे ध्यान करके लगा ही नहीं कि आज मैं पहली बार ध्यान कर रही हूँ। मुझे ध्यान करके ये लगा कि ना जाने मैं कब से ध्यान कर रही हूँ। पर फिर वही कहते हैं ना कि आपका तर्क वितर्क जो दिमाग है वो आपके आंखों के आगे आ जाता है। मेरी फर्स्ट ही मीटिंग में जब मैं ध्यान कर रही थी, मुझे श्री कृष्णा के साक्षात्कार हुआ। तो आपने मेडिटेशन सीखा। क्या आपको मेडिटेशन, पूजा पाठ सब कुछ एक जैसा लगता था? जैसे उस टाइम पे मैं गुरु दीक्षित थी राम शरणम से, स्वामी सत्यानंद महाराज जी के द्वारा, लेकिन मेरा कभी भी उस जाप में मेरा मन नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, मुझे अपने अंदर से लगता था कि शायद मेरे अंदर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि मेरे से जो जाप है वो क्यों नहीं होता। मैं मतलब बहुत प्रयास करती थी कि मैं उस जाप को उस माला के साथ करती रहूं, लेकिन मेरे से अंदर से ही नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत एफर्ट करती थी। फिर मेरे को धीरे धीरे ये समझ आया कि नहीं, इस जन्म में मैं ध्यान को ही अपना उद्देश्य लेकर आई हूँ, और ध्यान के माध्यम से ही मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने वाली थी। इसी वजह से मेरा जो जाप में इतना मन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे इसकी रियलाइजेशन भी मुझे मेडिटेशन के माध्यम से हुई, और मैंने बहुत ही सहजता से ध्यान को अपनाया। श्वेता जी, आपने जब पहली बार ध्यान किया तो आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए। बहुत ही अद्भुत रहा होगा ये अनुभव। हमें और बताइए अपने इस पहले अनुभव के बारे में। पहला ध्यान तो राधिका जी मेरा ऐसा था कि उसमें मेरा बड़ा मिक्स्ड इमोशन था। बड़ी मेरी तरह तरह की भावनाएं उस समय मेरे मन के अंदर आई। जैसे ही मैं ध्यान कर रही थी तो ध्यान करते ही मुझे ये याद आया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने जो भागवत गीता है हमारे स्वामी जी द्वारा लिखित थी, सत्यानंद महाराज द्वारा, वो मैंने उस टाइम पे अंडरलाइन कर करके पढ़ी थी। तो उस टाइम पे जब वो ध्यान योग का उसमें अध्याय आता है तो उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो लेकिन जब मैं ध्यान कर रही थी, वही अध्याय की अनुभूति मेरे आंखों के सामने घटित हो रही थी कि कैसे आपको ध्यान में प्रकाश नज़र आता है, कैसे एक यज्ञ की धुनी की तरह आपको वो प्रकाश की अनुभूति होती है, वो मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा था। और इन द मेन टाइम क्या हुआ, किसी के मोबाइल फ़ोन की बीप बजी जो कि एक बांसुरी की थी, और जैसे ही वो बांसुरी की धुन मेरे कानों में गई, इतने विशालकाय श्री कृष्ण मेरे आंखों के सामने प्रकट हो गए। और मैं एकदम से हैरान हो गई कि ना तो मैंने उनका भजन गाया, ना ही मैंने उनको याद करा, तो इतने बड़े श्री कृष्णा मेरे सामने आंखों के कैसे आ गए। और मुझे एकदम भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि सच में मुझे श्री कृष्णा के साक्षात्कार हो रहा है। और इसका एहसास मुझे कई वर्षों के बाद जाकर हुआ कि वो मेरी श्री कृष्णा के साथ प्रथम भेंट ध्यान के माध्यम से हो रही थी। क्योंकि उस टाइम पे मेरा लॉजिक माइंड था कि ये क्या हो गया, एकदम से मुझे बंद आंखों से क्या नज़र आ रहा है। तो मैंने अपने ऊपर ये विश्वास नहीं करा, और बस इसी तरह से मेरी ध्यान यात्रा जो है वो आरंभ हो गई। दोस्तों, ऐसे ही ध्यान करते करते
सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। बहुत से प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही मिल जाते हैं जैसे श्वेता जी को मिल रहे थे। श्वेता जी, ध्यान में आपकी तीसरी नेत्र बहुत ही जल्दी जागृत हो गई। कुछ आपके तीसरे नेत्र के अनुभव भी हमें बताइए। ज़रूर। मेरा एक अनुभव ऐसा है कि जब मैंने लॉर्ड शिवा के दर्शन करे, और जो मैंने लॉर्ड शिवा के ये मुझे जो उनका दर्शन हुआ, ये मात्र अभी मुझे ध्यान करते हुए शायद 10-15 दिन ही हुए होंगे, तो मुझे उनका जो रूप नज़र आया एक भूतनाथ के रूप में नज़र आया। जैसे हम भगवान शिव को भूतनाथ के रूप में भी नाम से जानते हैं, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो जैसे भूतों के नाथ हैं और वो उनके सामने जैसे कंकाल हैं, बहुत सारी लाशें हैं और वो उनको देख रहे हैं। मुझे ऐसी अनुभूति जो है अपने ध्यान अनुभव में आई और मैं इस तरह से लेकिन ध्यान करती गई, क्योंकि मुझे ध्यान करना और तीसरे नेत्रों के जो अनुभव हो रहे थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये कि मेरी आंखें बंद हैं फिर भी मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि मुझे नज़र आ रहा है। फिर मैंने अपना एक ऐसा जन्म देखा जिसमें कि मैंने बहुत तपस्या करी है। जैसे उसमें मैं एक मेल हूँ, एक साधु हूँ, और मैंने इतनी घोर तपस्या करी कि ये जो मेरी रिब्स हैं वो भी खाली हो गई थी, और वो रिब्स की जगह एक मिट्टी मेरे अंदर थी जिसमें कि बहुत सारे इंसेक्ट्स मेरे अंदर चलते हैं। मैंने अपना एक ऐसा लाइफ टाइम देखा कि जिसमें मैंने बहुत घोर ध्यान साधना करी हुई है। इस तरह के दादिका जी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। हर रोज़ मुझे कोई ना कोई अपने अंदर नई चेतना, एक नया अनुभव, कोई मेरी पिछली ज़िंदगी से संबंधित, कभी कोई भविष्य में आने वाली जो कोई लेसन है या उद्देश्य है उससे संबंधित मुझे शुरू के दिनों में ही आने शुरू हो गए। एक बार मुझे याद है कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे ध्यान अनुभव में कोई मास्टर आए हैं। उन्होंने मेरे हाथों में बहुत सारे पुष्प दिए और उन्होंने वो पुष्प देकर मुझे कहा कि आप इन पुष्पों को बरसाओ, जितनी दूर तक इन पुष्पों को बरसा सकते हो बरसाओ। और मैं उन पुष्पों को थोड़ा तोड़कर उनकी पाखड़ियों को बरसा रही हूँ, और बरसा किन पर रही हूँ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और उन पर मैं ज़ोर ज़ोर से उन पुष्पों को बरसा रही हूँ। फिर मुझे ये समझ आया एक दिन कि ये जो पुष्पों की वर्षा हो रही थी ये ध्यान की वर्षा हो रही थी। जब वो ध्यान की वर्षा का हिस्सा जब मैं खुद बनी, उस वर्षा को मैंने जब दूसरों के साथ साझा करा, दूसरों को ध्यान सिखाया, तो इसका अर्थ यही था कि पुष्पों की वर्षा होना या ध्यान की वर्षा का होना। और ये अद्भुत एक्सपीरियंस मेरी आंखों में अभी भी ऐसे कैद है, एकदम रिफ्रेशिंग, एकदम अद्भुत। श्वेता जी, ध्यान के पुष्प होते ही इतने सुंदर हैं, खुशबूदार, जिसके भी जीवन को छू ले उसके जीवन को खुशबू से भर देते हैं। श्वेता जी, आपके अंदर बहुमुखी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। नृत्य करना, नाटक प्रस्तुत करना, हर मार्ग आपने चुना है ध्यान प्रचार के लिए, ध्यान सिखाने के लिए। कुछ इसका संबंध भी आपने अपने पिछले जन्मों से पाया। क्या संबंध था ये मेरे जीवन का बहुत ही मेरी आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा जो मैंने अपने तीसरे नेत्र से अनुभव करा कि मेरे एक लाइफ टाइम के अंदर मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स थे, बहुत सारे, लेकिन मैं उन अपने टैलेंट्स को यूज़ नहीं कर पाई दुनिया के डर से। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही दबे रह गए। इवन कि अब भी मेरे इस लाइफ टाइम में जो मेरी नेचर थी अपने आप को ज़्यादा व्यक्त करने की नहीं थी। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपने आप को ज़्यादा व्यक्त करूँगी तो इसका अर्थ ये होगा कि मैं अपनी प्रेज़ कर रही हूँ या अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को हमेशा अवॉइड करती थी कि मुझे अपने आप को व्यक्त नहीं करना। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता भी होता था तो मैं चुप रहती थी। लेकिन ध्यान ने मेरे अंदर से एक ऐसी ताकत जो मैंने आपको कहा कि हमेशा मेरे अंदर थी, उसको सबके समक्ष कर दिया,
सबके सामने उसको उजागर कर दिया। और मुझे अपने अंदर से ये रियलाइजेशन हुई कि अब मैं इस अपने अंदर की जो ताकत है, अपने अंदर का जो टैलेंट है, अब मैं उसको रोकूंगी नहीं। जहाँ पर मुझे अपने आप को व्यक्त करने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर व्यक्त करूँगी। जिस चीज़ के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे आता है, उस चीज़ को अब मैं साझा करूँगी। चाहे वो मुझे दूसरों के साथ साझा करना हो या अपने व्यक्तित्व के हिस्से को मुझे उजागर करना हो। फिर इसी तरह से मेरे सामने आया मेरी नृत्य की कला। मेरे को बहुत ही अपने बचपन से चाव था नृत्य करने का। तो लेकिन वही दुनिया का डर, बड़ों का डर और एक गर्ल चाइल्ड होने का डर, वो मैं उसको अपने अंदर रखना शुरू कर दिया। लेकिन वो मेरे अंदर एक ऐसा भर गया, उसको दबा दबा के, कि ध्यान करने से वो एकदम से एक पुष्पों की भांति, एक कमल की भांति मेरे अंदर से खिलकर आया। और उसका किस्सा जो बहुत सुंदर मेरे सामने आया, जैसे कि मैं बच्चों को ध्यान सिखाती हूँ, तो ऐसे ही हमने 2015 के अंदर नेशनल सिंपोजियम ऑफ वेजिटेरियनिज्म का बहुत सुंदर दिल्ली में इवेंट किया। तो उसमें मेरे मन में आया कि हम पंजाबी सूफियत को जो है वो हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि सबको पता चले कि पंजाब की सूफीज़म क्या है। तो उसके अंदर मैंने जो यंग टीम है उसको तैयार करा। तो इन द मेन टाइम जैसे सब कुछ तैयार हो चुका था, उसमें से एक जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने क्विट कर दिया। अब मुझे चिंता हो गई कि अब उनकी जगह कौन पार्टिसिपेट करेगा, और इस चिंता में मैं ध्यान में बैठ गई। और जैसे ही राधिका जी मैं ध्यान में बैठी तो मेरे मन की आवाज़ आई, तू अब कब डांस करेगी, तू कब अब नृत्य में पार्टिसिपेट करेगी। अपने बचपन के इस शौक़ को, इस रुचि को अब तू बाहर निकाल। और राधिका जी, जब मैंने उस दिन वो परफॉर्मेंस दी, आई थिंक 6 नवंबर 2015 की वो बात है, वो मेरी आत्मा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस दिन मैं ऐसे नाची कि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि सारी कायनात मेरे साथ नृत्य में शामिल है। इतना प्रकाश मैंने अपने आसपास अनुभव करा कि मैं आपको क्या बताऊं। और उस दिन मेरा हौसला बढ़ गया कि अब मैं अपने अंदर के किसी भी टैलेंट को मैं रोकूंगी नहीं। मैं खुद भी आगे बढ़ूंगी और दूसरे जो अपने टैलेंट्स को नहीं आगे लेकर आ रहे हैं उनको भी मैं प्रोत्साहित करूंगी कि वो भी अपने टैलेंट्स को आगे लेकर आए। और ये मेरी एक नया अध्याय मेरी ज़िंदगी में जुड़ गया। श्वेता जी, आपका जीवन बदल रहा था, बहुत कुछ बदलाव आ रहे थे। एक और बदलाव आया, पत्री सर आपके जीवन में आए। क्या बदला उसके बाद? वो मेरा बहुत सुंदर अनुभव था। अक्सर अगर हम आम जिंदगी में देखें, कोई खुशकिस्मत होते हैं जो कि अपने गुरु के दर्शन कर पाते हैं। और उस टाइम पे जब मैं पत्री सर से मिली, मेरे मन में ये सहज ही आ गया कि पत्री सर ही मेरे गाइड हैं, पत्री सर ही मेरे एक शारीरिक रूप में गुरु हैं। जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन आप मानेंगी कि जब वो पहली बार मेरी आंखों के सामने आए, मैं उनके व्यक्तित्व को देखकर डर गई। उनका लंबा कद, उनकी सफ़ेद दाढ़ी, उनके आवाज़ में एक स्ट्रॉन्ग उनकी वॉइस है, उसको देखकर मैं घबरा गई और मैं जाके परे होकर उनसे बैठ गई। तो सर ने क्या करा, मुझे खुद ही बुला लिया कि इधर आओ और मेरे पास बैठकर ध्यान करो। और मैं सर के पास बैठकर ध्यान करा। सर ने हमें ध्यान करवाया और उसमें मुझे अपने अंदर से ऐसा लगना शुरू हो गया कि आज मेरी सारी एलर्जीज़ ख़त्म हो जाएंगी। मेरे जो नाक के अंदर ऐसा प्रोसेस होने लगा, अब मेरी ब्रीदिंग में ऐसी क्रियाएं होने लगी कि मुझे अपने अंदर से ये फीलिंग हुई कि आज मेरी सारी एलर्जीज़ ख़त्म हो जाएंगी। फिर इन द मेन टाइम मैं अपने अंदर सोच रही हूँ कि मुझे रचना जी ने बताया था कि पत्री सर बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, तो इन्होंने तो फ्लूट बजाई नहीं। फिर मैं अपने अंदर से ही आंसर कर रही हूँ कि शायद आज उनका मूड नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उस ध्यान सत्र में सर ने फिर से फ्लूट बजाई, 2 बार हमें ध्यान करवाया।
सर ने जब दूसरी बारी ध्यान करवाया तो सर ने उसमें बांसुरी बजाई, और जब सर ने बांसुरी बजाई एकदम से मेरा शरीर इतना हल्का हो गया कि जैसे सर एक चुंबक की भांति है और मैं एक जो रुई का गोला होता है इतनी हल्की हो गई हूँ। और मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि एकदम से मेरी जैसे सर के साथ टक्कर ही हो जाएगी, इतना हल्कापन मेरे शरीर में हो गया। और जैसे ही सर ने आंखें खुलवाई तो सर मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहे थे और मैं एकदम से डर गई कि सर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। और सर ने मुझे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा सर मुझे बहुत अच्छा लगा ध्यान करके। तो सर कहते बांसुरी कैसी थी? मैंने कहा सर बांसुरी की धुन बहुत अच्छी थी और मैं आपकी इस बांसुरी की धुन के बजने का इंतज़ार कर रही थी। तो सर ने पता मुझे क्या कहा? ये मैंने केवल आपके लिए ही बजाई है। और मैं एकदम से हैरान हो गई कि उनको मेरे मन की आवाज़ कैसे पता चली। मैंने तो अपने मन में मात्र ये एक विचार लाई कि उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई और उन्होंने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया। फिर मुझे समझ आया कि सच में ये एक सच्चे गुरु की पहचान है जो बिना कहे अपने जो शिष्य है या जो अपना स्टूडेंट है उसकी मन की बात को जान जाते हैं। और राधिका जी, इस तरह से सर के साथ मेरा एक ऐसा संबंध मेरे अंदर से निर्मित हुआ कि मुझे हमेशा उनकी ऊर्जा ऐसी लगती है जैसे एक पिता की ऊर्जा होती है। गुरु की ऊर्जा तो है ही, लेकिन मुझे हमेशा उनसे ऐसी फीलिंग होती है जब भी सर से मैं मिलती हूँ, वो हमें आलिंगन करते हैं, हमें कोई बात समझाते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ऊर्जा मेरे पिता की ऊर्जा है। ये मेरा अनुभव पत्री सर के साथ बहुत ही सुंदर और मेरी आत्मा को झंझोड़ने वाला अनुभव था। पत्री सर से मिलने के बाद उनके उद्देश्य को, उनके विजन को आगे लेकर जाना, ये आपने भी सोच लिया था और इसी दिशा में आपने अपने घर पे एक पिरामिड का निर्माण किया। संयुक्त परिवार में रहते हुए एक ये नया कदम, बड़ा कदम उठाना कितना मुश्किल था? कैसे किया आपने ये सब? मैंने 2009 के अंदर अपने घर पर मैंने ध्यान केंद्र का आरंभ करा और राधिका जी ये सहज हो गया, बहुत सहज। मुझे एक सेकंड भी ये सोचने के लिए नहीं लगा कि मुझे पिरामिड सेंटर अपने घर पर बनाना है, और ना ही मेरे घर पर किसी ने इसके लिए मुझे एक बार भी मना करा। एक बार भी किसी भी परिवार के सदस्य ने मुझे ये नहीं कहा क्योंकि आप कुछ अलग करने जा रही थी, मैं कुछ अपने डिफरेंट अपनी रूटीन की लाइफ से करने वाली थी। तो मुझे अपने परिवार की स्वीकृति भी बहुत अच्छे से मिली और 2009 से लेकर 2014 तक मेरे घर पर पिरामिड सेंटर रहा, जहाँ पर बहुत सारे लोग, बच्चे हर रोज़ ध्यान करने आते। हम संडे की क्लासेस रखते, फुल मून की क्लासेस रखते, कभी 7 घंटे का ध्यान, कभी 10 घंटे का ध्यान, ऐसे ऐसे करके ध्यान करते। और बहुत सारे मास्टर जो PSSM से संबंधित थे वो भी टाइम टाइम पर आकर हम लोगों के ध्यान सत्र करते। घर पर सबसे पहले आपकी ध्यान की साथी बनी आपकी छोटी सी बिटिया। कैसा था अपनी बिटिया के साथ ध्यान करना? मेरी बेटी के साथ ध्यान करने का अनुभव बहुत ही अद्भुत था राधिका जी। और वो सबसे जो एक आश्चर्यचकित बात है कि वो इसमें सहज ही मेरी भागीदार बन गई। मुझे उसको कहना ही नहीं पड़ा कि बेटा आप ध्यान करो। उसने देखा कि मम्मी हर रोज़ ध्यान कर रही है, मम्मा में चेंज आ रहा है, और वो भी जैसे मेरे साथ बैठना शुरू हो गई। आप मानेंगे उस टाइम पे सिर्फ वो 2nd स्टैंडर्ड में थी और वो बच्चा 1-1.5 घंटा आराम से ध्यान में बैठना शुरू हो गया। और हम एक दिन दोनों मैं माँ और बेटी मिलकर हम ध्यान कर रहे थे, तो मेरी ऊर्जा एकदम से मेरी बेटी के साथ कनेक्टेड हो गई। मेरी बेटी का नाम पलक है। तो मुझे क्या आया कि मेरी बेटी मेरे 2 जन्मों की गुरु है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये मेरे गुरु की मेरे साथ मेरा ये वायदा था कि मैं आपके बच्चे के रूप में आपसे इस दुनिया को देखूंगा। और सच में राधिका जी वो मेरी गुरु है। इवन कि मैंने उसको एक ज़ेन मास्टर के रूप में देखा, और अभी भी इस जन्म में उसकी जो नेचर है वो पूरी एक ज़ेन मास्टर की तरह है।
आप मानेंगे, जिस दिन वो बॉर्न हुई, जब मैंने पहले दिन उसको अपने हाथों में लिया, मुझे एकदम से ये फीलिंग आई कि ये मेरे स्कूल की प्रिंसिपल है। वो क्यों आ रही थी? क्योंकि वो एक जन्म उसके साथ मेरा ऐसा था जिसमें कि उसने मुझे स्टिक लेकर मेडिटेशन के बारे में सिखाया, समझाया और मुझे ध्यान करवाया था। और इस वजह से उसकी आत्मा ने ये निर्णय लिया कि वो अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर ध्यान करेगी और फिर से जीवन के पाठ मुझे पढ़ाएगी। बहुत ही सुंदर। कितना मज़ा आया होगा छोटी सी बच्ची के साथ ध्यान करने में, और उस बच्ची में गुरु को पाना उससे भी अद्भुत। तो क्या श्वेता जी हम कह सकते हैं कि आपकी बेटी के साथ ध्यान करना ही एक वजह बनी लिटिल बुद्धास के लिए, जहां बच्चों के लिए ध्यान है? बहुत से बच्चे आके ध्यान सीखते हैं आपसे इस लिटिल बुद्धास में। हमें और बताइए अपने लिटिल बुद्धास के बारे में। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो ध्यान कर रही है, उसकी जो खाने पीने की आदत में भी परिवर्तन होने लगा और उसकी पढ़ाई में भी अंतर आने लगा, तो उसी से मुझे एक दिन प्रेरणा मिली कि अगर ये बच्चा ध्यान कर सकता है, फिर तो कोई भी बच्चा ध्यान कर सकता है। तो मैंने जो हमारे आसपास में रहने वाले बच्चे हैं, छोटे बड़े, सब बच्चों को अपने घर पर ही ध्यान के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया और हर रविवार हम मिलकर बच्चों के साथ ध्यान करते। और इतना बड़ा काफिला राधिका जी मेरे साथ बच्चों का जुड़ गया, जिसमें कि 5 साल की आयु से लेकर 20-25 वर्ष की आयु तक के जो युवा हैं वो भी मेरे साथ कनेक्टेड होने लगे। और सबसे बड़ा जो मैंने देखा कि उन बच्चों के साथ मेरा एक प्रेम का संबंध स्थापित हुआ। और वो प्रेम का संबंध क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि उनको सुनने वाला कोई हो। तो मेरे मन में एक ऐसे श्रोता का जन्म हुआ कि मैं अपने आप ही उनकी हर बात को सुनने लगती। जब भी कोई बच्चा अपनी बात कहता, चाहे वो बहुत बोलता, लेकिन फिर भी मैं उसकी हर बात को ध्यान से सुनती। मुझे अपने अंदर से ये आवाज़ आती कि इसकी बात को ध्यान से सुन, तुझे इसकी बात को सुनने की ज़रूरत है। और यही एक पॉइंट था जो हर छोटे बच्चे को, हर किशोर को और नवयुवक को चाहिए होता है कि उनको सुनने वाला कोई हो। और मैं एक दोस्त की भांति उनको सुनने लगी। और आप मानेंगे, कभी भी अगर कोई मुझे ध्यानी बच्चा मुझे टीचर कहता है या मैडम कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं आपकी मेडिटेशन पार्टनर हूँ। हम सब मिलकर मेडिटेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मुझे दोस्त बोलो या आप मुझे पार्टनर बोलो, क्योंकि हम सब मिलकर ध्यान को साझा कर रहे हैं। सो इस तरह से बच्चों के जीवन में बहुत परिवर्तन आना शुरू हो गया ध्यान करने से, और उनके साथ साथ मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। श्वेता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही छोटी उम्र में आपको एस्थमा और भी कितनी बीमारियां लग गई थी। तो क्या ध्यान करने से इन बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिला? राधिका जी, ये भी मेरा एक तीसरे नेत्र का बहुत ही अद्भुत अनुभव था, जो मैंने अपनी अस्थमा की जो बीमारी थी उसको हील करा। मेरी ध्यान यात्रा में एक समय ऐसा आया जब तीसरे नेत्र से मुझे ऐसे डरावने अनुभव होने लगे कि मुझे ऐसी अनुभूति होने लगी कि दुनिया के, इस जगत के सारे भूत प्रेत मेरे आसपास हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठती, मुझे तरह तरह की जो फिगर्स हैं, डरावनी, भूतिया, मतलब मुझे ऐसी फिगर्स नजर आने लगी जिनको एक बार मैं देखकर भयभीत हो जाती। लेकिन मैंने ध्यान करना कभी नहीं छोड़ा। और ये मेरे मन की स्थिति ऐसी थी कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि मुझे ध्यान करने से क्या नजर आ रहा है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता कि मेरे पास कोई बैठा है, कोई नकारात्मक शक्ति मेरे पास बैठी है, कोई भूत, कोई डरावनी आंखें वाला कोई इंसान मेरे पास बैठा है। मुझे हर वक्त ऐसी अनुभूति होने लगी। और मैं रात को भी कई बार डर से मेरी आंख खुल जाती, और पर मेरे मन में एक आवाज़ हमेशा रहती, और उस आवाज़ को मैं हमेशा सुनती
कि तूने कभी ध्यान करना नहीं छोड़ना, और मैंने ध्यान करना कभी नहीं छोड़ा। फिर मुझे धीरे धीरे अपनी जो ध्यान की यात्रा को जारी रखने से ये समझ आया कि जो मेरे अंदर के विकार हैं, जो मेरे अंदर मेरे इतने इस जन्म के विकार और कई जन्मों के जो विकार थे, वो जो बैड फिगर्स के रूप में मेरे अंदर से बाहर आ रहे थे, जो डरावनी तस्वीरें, डरावने इंसान, भूत प्रेत मुझे नजर आ रहे थे, वो सब मेरे भीतर की अशुद्धियां थी। और जब मुझे इस चीज की रियलाइजेशन हुई, मेरा अस्थमा अपने आप ही ठीक हो गया, अपने आप ही मैं इन चीजों से परे हो गई। और सबसे एक जो बहुत सुंदर पहलू आया, मैं अपने अंदर की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकी। मेरा मन मुझे मना करता कि तू ध्यान मत कर, फिर भी मैं ध्यान करती कि मुझे ध्यान करना छोड़ना नहीं है। चाहे मुझे उस टाइम पे उसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ध्यान यात्रा को जारी रखा, उसे छोड़ा नहीं। ये एक बहुत ही माइलस्टोन मेरे आध्यात्मिक जीवन का एक पाठ बना कि मैंने उस एक नकारात्मक अनुभव को भी स्वीकार करा। एक स्वीकृति मेरे अंदर से आने लगी। अपने आप को स्वीकार करना, हर एक अनुभव को स्वीकार करना, जब यही स्वीकृति आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। श्वेता जी, लुधियाना में एक बहुत ही अद्भुत बोध केंद्र, विवेकानंद ध्यान केंद्र जिसे हम कहते हैं, इसका निर्माण हुआ। कैसे हुआ इतने सुंदर जगह का निर्माण? राधिका जी, हमारा ये स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड 2014 में बनकर तैयार हुआ, और इसके लिए मैं अति आभारी हूँ श्री अनिल भारती जी और लीना भारती जी के लिए। उन दोनों के संयोग से हमारा ये बहुत ही सुंदर ध्यान का केंद्र, हमारा पिरामिड बनकर तैयार हुआ। और पत्री सर के द्वारा ही 2013 में इसका नींव पत्थर रखा गया। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर पर ध्यान का केंद्र था, तो मैं और रचना जी जगह जगह जाकर हम ध्यान के सत्र भी करते थे। तो एक दिन हमारे सत्र में श्री अनिल भारती जी और लीना भारती जी आए, और उनको ये ध्यान इतना सहज, इतना अच्छा लगा, और फिर वो मेरे घर पर ध्यान करने के लिए आने लगे। और इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई आपस में। ध्यानियों का क्या कहते हैं कि एक कुटुंब, एक प्यारा सा रिश्ता हम सबके बीच में बनना शुरू हो गया। और श्री अनिल भारती जी ने फिर निर्णय करा कि अब वो लुधियाना के अंदर पिरामिड बनाएंगे, और अब हमारा ये पिरामिड तैयार है। अब 7-8 साल हो गए हैं हमारा पिरामिड बने हुए। लगातार हमारे पिरामिड में ध्यान के सत्र चल रहे हैं, हर आयु वर्ग के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और समय समय पर बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर ध्यान सीख रहे हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, पुलिसकर्मी, बहुत बड़े बड़े अधिकारीगण, इतने सारे लोग यहाँ पर आकर ध्यान कर रहे हैं। और ये हमारा उत्तर भारत का पहला पिरामिड है जो कि फुली एसी है। और जब आप राधिका जी इसमें पाँव रखेंगी ना, आप एकदम ट्रांस में चली जाएंगी। एकदम जो भगवान बुद्ध के एक अद्भुत मूर्ति की एक जो छटा है, जब आप इसमें प्रवेश करती हैं, वो अपनी और ही हमें आकर्षित कर लेती है, और हम उस पिरामिड की ऊर्जा से जो है पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब भी हम इस पिरामिड में ध्यान करते हैं, बहुत ही तरह तरह के अनुभव होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले मैं भी लुधियाना गई थी, और मुझे इतना जोश था पिरामिड के अंदर ध्यान करने का, पर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। रात के 9 बजे लुधियाना पहुंची, पर श्वेता जी, अनिल भारती जी और पूरी लुधियाना टीम ने हर प्रयास किया कि मैं रात को 9 बजे भी पिरामिड जा सकूं। 2 घंटे मैंने वहां ध्यान किए, और सच में अद्भुत ऊर्जा है वहां। श्वेता जी, अद्भुत ऊर्जा है विवेकानंद ध्यान केंद्र में। श्वेता जी, इस पिरामिड का नाम विवेकानंद ध्यान केंद्र पड़ा, इससे भी कुछ गहरा संबंध है शायद आपका।
जी, ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है मेरा। ये भी मेरे तीसरे नेत्र का अनुभव है। 2012 में मुझे पिरामिड वैली बेंगलुरु जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने 6 दिन की एक कार्यशाला लगाई और सौभाग्य से उन्हीं दिनों के अंदर पूर्णिमा का ध्यान भी आया। और मैंने उस दिन सोचा कि आज मैं वहाँ के जो किंग्स चैम्बर है उस पिरामिड का, वहाँ पर बैठकर पूरी रात्रि ध्यान करूँगी। और मैंने वहाँ पर पूरी रात्रि बैठकर ध्यान करा। जब मैं गहरे ध्यान में थी तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि स्वामी विवेकानंद जी मेरे सामने हैं। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे किसी जन्म के कोई गुरु हैं या टीचर हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। लेकिन उनका नाम मेरे कानों में गूंजना शुरू हो गया, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और मैंने जैसे ये नाम मेरे कानों में गूंज रहा था तो मैंने उसके लिए थैंक यू करा, कृतज्ञता करी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको कोई भी ऐसा अनुभव हो तो आप उसका मात्र धन्यवाद कीजिए। तो मैंने उसका धन्यवाद किया। और अपने आप ही जब 2014 में हमारे पिरामिड की इनॉग्रेशन हुई और उसका नाम स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड रखा गया, तो मैं तो हैरान ही हो गई। और मेरा उस अनुभव से ही मुझे ये समझ आया कि जो मुझे स्वामी विवेकानंद बार बार वो जो नाम एक मेरे कानों में गूंज रहा था, वो हमारे आने वाले पिरामिड का ही नाम था। और जब ये मेरे दोनों एक्सपीरियंस कोरिलेट हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सच में उस टाइम पे जो मैंने पूर्णिमा का ध्यान पिरामिड वैली में बैठकर किया और वो नाम मैं ब्लेसिंग्स के रूप में अपने लुधियाना सिटी में लेकर आई। और देखिए, जिसका बारे में मुझे पता ही नहीं था और मैं एकदम से आश्चर्यचकित हुई। और मेरी प्रसन्नता को तो उस टाइम पे मतलब सीमा ही नहीं रही कि जो मुझे अनुभव हुआ मुझे तीसरे नेत्र से, जो मेरे दिव्य कानों से मुझे सुनाई दिया, और वही नाम हमारे पिरामिड का था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही आनंददायक और मुझे प्रसन्न कर देने वाला मेरा अनुभव था। और इसके साथ मुझे अपने तीसरे नेत्र के अनुभवों पर बहुत ही विश्वास होने लगा कि जो मेरे तीसरे नेत्र के मुझे अनुभव हो रहे हैं, जो गाइडेंस, जो संदेश, जो संकेत मुझे मिल रहे हैं, वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। ये जागृति भी मेरे उस समय मेरे भीतर आई। श्वेता जी, आप बच्चों को ध्यान कराने में सबसे अधिक कार्यरत रही। बच्चों को बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहे थे। क्या आपको भी कुछ अलग सा अनुभव हो रहा था बच्चों को ध्यान कराते कराते? बहुत सुंदर। जितनी मैं इन बच्चों के लिए कृतज्ञता दूं उतनी कम है। हर रोज मैं एक बच्चे से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, हर रोज जब भी हमारा ध्यान सत्र होता है। और सबसे बड़ा जो मैंने इन लिटिल बुद्धास, इन मास्टर बुद्धास से सीखा, पेशेंस, धैर्य। इतनी पेशेंस, इतनी धैर्य मेरे भीतर आ गया है कि अब मुझे लोग भी कई बार प्रश्न करते हैं कि कैसे करते हो आप बच्चों को ध्यान कराना, बच्चे कैसे ध्यान कर सकते हैं? आप मानेंगे कि कई लोगों को इतनी फैसिनेशन होती है कि बच्चे ध्यान कर रहे हैं, जो काम बड़ों का करने वाला है वो बच्चे कैसे कर सकते हैं? कई बार तो राधिका जी, स्पेशली लोग हमारे पिरामिड में लोग बच्चों को देखने आते हैं कि बच्चे शांत भाव से कैसे बैठे हैं, क्योंकि बच्चों की तो प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो शांत भाव से बैठ ही नहीं सकते हैं। और बच्चे 1-1 घंटा ध्यान के लिए बैठे हुए हैं और बिना हिले डुले। 5 साल से लेकर 20 वर्ष की आयु तक के बच्चे एकदम स्टिल बैठे हुए हैं। और आप मानेंगी कि उनको देखकर मुझे कैसी अनुभूति होती है कि एक कतार में मेरे सारे जन्मों के गुरु मेरी आंखों के आगे बैठे हुए हैं। और उनको देखने के लिए मुझे आंखें बंद नहीं करती पड़ती हैं, तीसरे नेत्र का अनुभव नहीं लेना पड़ता। मुझे खुली आंखों से वो अपने गुरु नजर आते हैं। कोई मुझे जैन मास्टर नजर आएगा, कोई मुझे साधु बाबा नजर आएंगे, कोई मुझे सफ़ेद कपड़ों में कोई योगी नजर आएंगे। इस तरह से वो मुझे अलग अलग मास्टर्स नजर आते हैं। और आप मानेंगे, अपने आप ही मेरा सिर उनके आगे नतमस्तक हो जाता है कि वो सारे गुरुजन मेरे इस जीवन काल में मेरी आत्मा को एक नई दिशा देने आते हैं।
और हर क्लास के बाद पता मैं क्या अनुभव करती हूँ कि मेरी चेतना एक नए स्तर पर चली गई है। मेरे सोचने समझने की शक्ति अब और अग्रसर हो गई है कि मैं औरों और बच्चों को और लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित करूं, और एक सामान्य ज्ञान से, इसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। मुझे ये रहता है कि जब भी मैं ध्यान के बारे में किसी को बताऊं, एक सरल तरीके से बताऊं, जैसा कि हमें पत्री सर ने एक सरल माध्यम बताया है, उसी सरल माध्यम को बच्चों तक इस संदेश को पहुंचाऊं। श्वेता जी, एक बार आप बुद्ध की ऊर्जा से भी जुड़ी। हम सब जानते हैं कि पूरी सृष्टि ऊर्जा ही है, सब कुछ ऊर्जा से ही बना है, पर क्या अलग था इस अनुभव में? बुद्ध की ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव कैसा था? जी राधिका जी, मेरा तो जीवन जो है ना, वो कहानियों से, तीसरे नेत्रों के अनुभवों से ये तो भरा पड़ा है। ये लिटिल बुद्धा की जो का नाम है, इसके पीछे भी मैं ही हूँ। मेरा एक जीवन काल जिसमें मैं खुद ही एक लिटिल बुद्धा थी। मैंने अपना एक ऐसा जन्म देखा, मैं तिब्बत की मोनास्ट्री में हूँ और मैं एक छोटा बच्चा हूँ, और उस जन्म में मेरा नाम शौर्य है। और शौर्य जो है वो इतना लाइवली है, इतना प्यारा है कि उसके हर टीचर उसको प्यार करते हैं, और उसके पास इतना ज्ञान है, अपने गुरुओं का इतना सानिध्य है, और जो उस जन्म में उसने सीखा वो मैं अब इस जन्म में उसे आगे जारी कर रही हूँ। क्योंकि उस जन्म में मेरा एक जीवन का पाठ जो अधूरा रह गया, साझा करना, शेयरिंग करना, वो मैं अब इस जन्म में पूरा कर रही हूँ। मुझे उस समय पर ये इच्छा थी कि मैं अपने जैसे लिटिल बुद्धास और मास्टर बुद्धास तैयार करूं। अब उसी मिशन के साथ, उसी उद्देश्य के साथ मैं अपने इस जीवन को जी रही हूँ। मुझे बहुत सारे मास्टर्स को अब ध्यान के पथ पर लेकर आना है। यही मेरे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में आने के बाद आपकी रचनात्मक शक्ति बहुत तरह से जागृत हो गई। आपने एक बार 15 मिनट का गौतम बुद्ध के जीवन पर एक बहुत ही सुंदर नाटक लिखा, उसमें आपने खुद भी हिस्सा लिया। हमें उसके बारे में बताइए। जी राधिका जी, जब लॉकडाउन का टाइम आया, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स का टाइम बन के आया। जब मैंने पहली बार अपने अंदर से आत्मज्ञान को प्राप्त करा, वो मेरा आत्मज्ञान का पल ऐसा था, अब भी मैं जब उससे संबंधित होती हूँ मेरी आंखें भीग जाती हैं। ये टाइम वो समय था जब मैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता किताब पढ़ रही थी, और उस किताब को पढ़ते ही मैंने अपने घर पर भी एक पिरामिड बनाया है, उसका रूफ टॉप। तो मैं अपने रूफ टॉप पर वहाँ पर खड़ी हुई थी अपने पिरामिड के पास, और मुझे अपने अंदर से ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये सारा ब्रह्मांड मेरे साथ बात कर रहा है। सारा ब्रह्मांड, एक एक चीज मेरे साथ उस समय बात कर रही थी। क्या पक्षी, क्या धूप, क्या हवा, क्या पिरामिड। और वो मेरे लिए एक जागृति का पल था जब ये पूरी कायनात मेरा टीचर बन गया, और मुझे अपने अंदर से ऐसी फीलिंग हुई कि ये ब्रह्मांड पता नहीं मुझे कब से समझा रहा था, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे इतने संकेत, इतने संदेश मिल रहे थे, मैं उनको समझने की बुद्धि मेरे अंदर नहीं थी। और उस क्षण में मैंने सबसे पहले ब्रह्मांड से क्षमा मांगी कि हे ब्रह्मांड, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके संकेतों को समझ नहीं पाई। और वो स्वीकृति, वो प्रेम फिर राधिका जी मेरे पर ऐसा बरसा कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ ही दिनों बाद ही मुझे और आत्म जागृति के अनुभव होने लगे। एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी सभा में हूँ, और भगवान बुद्ध ने मुझे एक ऊंचे आसन पर बुलाया, और मैं उस ऊंचे आसन पर गई जहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल थे। और भगवान बुद्ध ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखकर
मुझे एक कमल के पुष्प में बिठा दिया और मैं जैसे ही उस कमल के पुष्प पर बैठ गई, मेरे चारों ओर अनंत प्रकाश आ गया और वो कमल का फूल गोल गोल घूमने लगा। और उस दिन के बाद से भी मेरी चेतना में और बदलाव आ गया और मेरे मन में अब ये आया कि अब मैं जो करूँगी मैं अपनी धरती माँ के लिए करूँगी। मेरा ये जीवन पूरी तरह से इस धरती के हर एक कण के लिए समर्पित है। ये मेरा बहुत ही सुंदर तीसरे नेत्र का अनुभव था। श्वेता जी, कमल की जैसे एक एक पंखुड़ी खिलती है, सुंदरता बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन की सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। चाहे वो आपका नृत्य हो, नाटक हो, पुस्तक लिखना हो। वैसे ही एक पंखुड़ी जुड़ी सिंगिंग बोल की। इस सिंगिंग बोल का वादन ना कि आपको मंत्रमुग्ध करता है, हमने सब ने देखा है कि जो भी इसे सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, ध्यान की गहराइयों में खो जाता है। कैसे आया ये सिंगिंग बोल आपके जीवन में? राधिका जी, सिंगिंग बाउल्स मेरे लिए मास्टर्स का दिया हुआ ये तोहफा है। मुझे अपने अंदर से ये अनुभव आता है। ये बात है 2012 की। मैं एक रात सो रही थी तो मुझे ये सपने में आया कि जैसे कोई तिब्बतन या चाइनीज़ मास्टर होते हैं, वो मेरे सपने में आए और उन्होंने एक चॉकलेट के साथ एक रोलिंग पेपर पर मुझे कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ लिख कर दिया और नीचे उन्होंने अपने सिग्नेचर्स किए हैं। जब मैंने ये ड्रीम देखा मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अपने अंदर से ये लगा कि आज ना मुझे कोई ब्लेसिंग्स मिली हैं, मुझे कोई गिफ्ट मिला है। और उसके तुरंत ही 2 दिनों बाद ही एक छोटा सिंगिंग बाउल मेरी ज़िंदगी में आ गया और मैंने उसको प्ले करना शुरू कर दिया। और थोड़े दिनों बाद मुझे लगना ये शुरू हो गया कि जैसे वो सिंगिंग बाउल मेरे साथ बात करता है, मुझे गाइड करता है और उसमें से जो म्यूज़िक आता है वो इस दुनिया का म्यूज़िक नहीं है, वो म्यूज़िक कहीं और से आ रहा है। फिर देन मैंने अपने अंदर ये निश्चय करा कि अब मैं इसके विज्ञान को समझूंगी कि सिंगिंग बाउल का विज्ञान क्या है, ध्वनि का विज्ञान क्या है, ये कैसे हमें निर्विचार स्थिति में ले जाता है और कैसे इसके साथ ध्यान इतना अच्छा होता है और सबको कैसे ऊर्जा मिलती है। फिर मैंने इसकी कार्यशालाएं ली और इसको ध्यान के लिए मैंने उपयोग करना शुरू कर दिया। और आप मानेंगे राधिका जी, इसका जो ध्वनि है, इसका जो अद्भुत संगीत है, वो सब ध्यानियों को ऐसे ध्यान में ले जाता है कि सब इसके म्यूज़िक के फ़ैन हैं। जब भी हमारे पिरामिड में सिंगिंग बाउल का सेशन रहता है या कहीं पर भी मैं इसका ध्यान सत्र करती हूँ तो सब लोग बड़े चाव से ध्यान करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, क्योंकि इससे अपने आप ही एक जो रिलैक्सेशन की स्टेज है, शांति की जो स्थिति है ध्यान में, वो सहज ही आ जाती है। और कई बार मानेंगी आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ध्वनि हिमालय से आ रही हो, दूर पहाड़ों से आ रही हो, मुझे ऐसी अपने अंदर अनुभूति होती है। सो ये एक जादूमयी जो ध्वनि का एक जादू है, एक म्यूज़िक है, वो मेरे लिए एक मास्टर्स का दिया हुआ उपहार है और ये मेरे लिए बहुत विशेष है। और इसी म्यूज़िक को लेकर मैं पूरे भारतवर्ष में ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, इवन कि पूरी दुनिया में कर रही हूँ। अभी तो लॉकडाउन आ गया है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूके, पूरे भारत में हर कोई सिंगिंग बाउल्स का दीवाना है कि हम ध्यान करेंगे तो आपके सिंगिंग बाउल्स के साथ ही ध्यान करेंगे, आप हमें ध्यान में लेकर चलिए सिंगिंग बाउल्स के साथ। तो ये अद्भुत संगीत मेरे लिए एक तोहफा है जिसके लिए मैं अति आभारी हूँ सब मास्टर्स का, पत्री सर का। दोस्तों, सच में सिंगिंग बोल का वादन श्वेता जी का अद्भुत है, अनोखा है। आप भी इसे सुन सकते हैं पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, ध्यान कर सकते हैं इसके साथ। श्वेता जी, लॉकडाउन का समय आया, कोरोना फैल रहा था, सारी दुनिया हाहाकार से जूझ रही थी।
पर एक ध्यानी क्या कर रहा था? आप क्या कर रही थी? राधिका जी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब तो मैं पूरी तरह से घर के लिए समर्पित थी। बस सारा दिन घर का काम करना, क्योंकि बच्चे भी घर पे, सब लोग घर पे थे। फिर अचानक से एक दिन पत्री सर के साथ हमारी जूम में भेंट हुई, तो सर ने हमें ये मोटिवेट करा कि अब आपको ध्यान करना और करवाना, इसे रोकना नहीं है। अब आप जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको और स्प्रेड करो। और राधिका जी, उस दिन से मैंने सर की ये बात अपने गांठ बांध ली और स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के द्वारा बहुत सारी क्लासेस का आयोजन होने लगा। पीएमसी पंजाब यूट्यूब के माध्यम से भी हो रहा है, जूम सेशंस के माध्यम से भी हो रहा है और फेसबुक के माध्यम से भी हो रहा है। अब हमारी टीम पूरी तरह से ध्यान पंजाब के लिए कार्यरत है, क्योंकि हमारा सर के साथ ये वादा है कि पंजाब के हर घर में ध्यान होगा और पंजाबी भाषा को जानने वाला हर व्यक्ति अब ध्यान से वंचित नहीं रहेगा। देश विदेश, हमारे पूरे भारत में अब हम पंजाबी भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं। और सर ने मुझे ये मिशन 3 साल पहले दे दिया था, जब मैं 2019 में पत्री सर से ऋषिकेश में मिली। सर ने मुझे ये बोला कि अब आप अपनी मातृभाषा के लिए कार्य करो, जो भी आप ध्यान सत्र करोगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा के लिए करो। और मैंने सर के इस जो उनकी आज्ञा है उसकी पालना मैं कर रही हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, अपने स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के साथ। दोस्तों, श्वेता जी के अंदर जो ध्यान प्रचार का जज्बा है वो बहुत ही तीव्रता से दौड़ रहा है। यही कारण है कि आज इस लॉकडाउन के समय पर भी उन्होंने पंजाब, लुधियाना, भारत तक की सीमाओं को पार कर दिया और अब वो कनाडा, यूके, यूएस और भी दूर दूर विदेशों में ध्यान प्रचार कर रही हैं, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। श्वेता जी, इस तरह से जूम पर सेशन लेना, विदेश में रहने वाले लोगों को पंजाबी भाषा में ध्यान सिखाना, जो पंजाबी लोग भारत छोड़कर दूर बसे हुए हैं उनसे जुड़ना, कैसा अनुभव है ये? राधिका जी, ये जो अभी ध्यान का कार्य चल रहा है, जो एक गति इस समय कोरोना काल में हम सबको मिली है, सब ध्यानियों को, इसका सारा श्रेय मैं पीएमसी हिंदी को देती हूँ। जब पीएमसी हिंदी का बहुत के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम्स होने लगे, बहुत सारी मेडिटेशंस होने लगी, बहुत सारे इस तरह के आत्मा की यात्राएं होने लगी, तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। बहुत सारे हर रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हम पंजाबी भाषा में ध्यान सीखना चाहते हैं या हम भी ध्यान करने के इच्छुक हैं। सो ये टाइम, ये समय हमारे लिए एक आशीर्वाद बन के आया और अपने आप ही हर कार्य, हर जो ध्यान का सत्र था वो उसमें अपने आप ही लोग सम्मिलित होने लगे। सो अपने आप ही लोगों के जोश को देखकर अपनी निष्ठा भी बढ़ने लगी कि जब लोगों का और आत्माओं का रुझान बढ़ रहा है तो हम और जोश से काम करें। पूरी दुनिया में, जैसे आपने बोला कि ध्यान का प्रचार प्रसार हो, ये जो सर का स्वप्न है, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, हम भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और हम भी डटकर ध्यान का प्रचार और प्रसार करें, ताकि हर आत्मा अपने जीवन को सुखी बना सके। जिस तरह से मैं अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाई, अपने अंदर एक आत्मा के जो एक स्पर्श कर पाई अपने आत्म तत्व को, अपनी इन 2 आँखों से और अपने भीतर की आँखों से, अपने इस शरीर से, अपने इस मन से, वैसे ही सभी आत्माएं कर पाएं। इसी में हम सब मिलकर ध्यान प्रचार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय आत्मा की यात्रा को दिया, पीएमसी हिंदी को दिया। धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुंदर अवसर देने के लिए कि मैं अपनी आत्मा की यात्रा आप सबके साथ साझा करूं। और मेरी ऐसी कामना है कि आप सब आत्मज्ञान को प्राप्त करें। धन्यवाद।
दोस्तों, जब ध्यान का साथ मिलता है तो व्यक्ति अपने मन के चक्करों से बाहर आकर अपने बहुआयामी पहचान से जुड़ जाता है। लक्ष्य साफ दिखाई देता है, जैसे श्वेता जी को दिखाई दिया। आप यूं ही पीएमसी हिंदी देखते रहिए, आत्मा की यात्रा यूं ही सुनते रहिए, आपको भी अपना लक्ष्य साफ दिखाई देने लगेगा। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।